हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ मस्ती क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। नहीं, एलएचएस हमें दिया गया है, आरएचएस दिया गया है। एलएचएस की सहायता से हमें आरएचएस को प्रूव करना है और एलएचएस का टर्म जो है हमारा, यह टर्म हमें कह रहा है, ये टर्म हमारा कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसकी सहायता से हमें लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं है। आप कंसेप्ट होकर सीखने का प्रयास कीजिए, चीज़ों को आसानी से सीख पाइए। ठीक है, नो डाउट एग्जाम में कई बार, बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछते रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोगों ने कई बार पढ़ा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। हम लोगों ने पढ़ा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ सर, इसमें से सब जानता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे ए की जगह पे हम बात करेंगे तो ए की जगह पर कितना है सर? सर ए की जगह पे साइन ए है, प्लस बी की जगह पर कितना है सर? कॉसेक है, और एक बंद करके स्क्वायर कर दिया। इसको अगर हम अलग अलग करते हैं, फार्मूला को तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा सर? सर तोड़ने के बाद मिलेगा ए स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं सर साइन ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हो गया, फिर प्लस तो प्लस, फिर कह रहा 2 दीजिए 2, फिर हो गया 2, फिर कह रहा है ए का टर्म दीजिए, ए का टर्म, ए की जगह पर कितना है सर? ए की जगह पे साइन है 2a, फिर कह रहा है बी दीजिए, बी की जगह पर कितना है? बी की जगह पे हमारा कॉसेक है, बी की जगह पर क्या है? कॉसेक ए हो गया। तो 2ab, फिर कह रहा है प्लस का सिंबल दीजिए, प्लस का सिंबल, फिर कह रहा है बी का स्क्वायर कर दीजिए, बी की जगह पर क्या है सर? सर बी की जगह पर कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सर कॉसेक ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। सेम इसमें भी सेम प्रोसेस यही लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए की जगह पर कॉस हो जाएगा और बी की जगह पर सेक हो जाएगा। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। देखिए फिर कह रहा है बीच में प्लस का सिंबल, तो प्लस का सिंबल, फिर ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा? कॉस ए, तो ए स्क्वायर प्लस 2, फिर ए की जगह पर क्या है सर? कॉस ए है, और बी की जगह पर क्या है सर? सेक ए है, अब प्लस बी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं सेक ए का होल स्क्वायर, सेक ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान। अब साइन ए का होल स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो साइन ए के होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन ए का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, नहीं प्लस 2 साइन ए इनटू, ये कॉसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं क्या सर? 1/sin ए, 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पर ए है, एंगल हमारा ए दिया गया है, तो हमें ए लिखना पड़ेगा प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं सर। सेम इसी तरह से इसको तोड़िए, प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इनटू, सेक को हम 1/, क्या लिख सकते हैं? सेक को 1/cos लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, तो 1/cos ए, 1/cos ए, और यहाँ पर सेक ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं? हम उम्मीद करते हैं अगर आप कंसेप्ट होकर चीजों को देख पा रहे होंगे तो बेहतर ढंगों से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब ध्यान दें, इसमें हम इसको कॉसेक को 1/sin इसलिए लिख दिए क्योंकि हमें साइन से साइन कट जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा सर। ये सेक को 1/cos इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ पर cos से cos कट जाएगा सर, नहीं? और कटने के बाद हमें क्या मिल रहा? यहाँ से हमें मिला सर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से मिला, ये कट गया, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा? कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा सर? कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से 2 को 1 के साथ गुना करेंगे, यहाँ पे मिलेगा 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा सर? लास्ट का टर्म मिलेगा सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर का टर्म है, एक टर्म कॉस स्क्वायर, एक दोनों को एक साथ कर लेते हैं ताकि हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है फॉर्मूला से 1 बनता है। ठीक है,
फिर ये 2 है तो 2 कर दिए। फिर यहाँ से हमें क्या मिल रहा है सर, यहाँ से मिल रहा है हमारे कॉसेक, जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और फिर क्या छूटा, फिर यहाँ पे 2 छूट गया, 2 प्लस यहाँ से कितना हो गया सेक स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों फॉर्मूला से कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा ऑलरेडी। और फिर यहाँ पे 2 है ही, ये वाला 2 साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो कर लिए, तो इधर हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर या प्लस सेक स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये प्लस देखिए ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप तोड़िए। हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को तोड़ेंगे तो क्या हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कॉसेक स्क्वायर ए, यानी दोनों जो जब मिलेगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिलेगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जब मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा सर, कॉसेक स्क्वायर ए का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, कॉसेक स्क्वायर ए का। फिर इसी तरह से सेक को अगर हम तोड़ते हैं तो सेक को तोड़ने के 1 प्लस अगर हम यहाँ पे tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के रूप में ये सेक स्क्वायर ए टूटेगा। तो यानी कह सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला से टूटा तो सेक स्क्वायर की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं सर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये हमारा 1 हो गया, 1 और यहाँ 2 3 2 5 5 1 6 6 1 7, तो ये हमें कितना मिला 7। कितना मिला 7। इसके बाद क्या बच रहा है सर बच रहा है 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और क्या बच रहा है प्लस tan स्क्वायर ए। इन्हीं चीजों को प्रूव करने के लिए कह रहा था 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए सर ध्यान दो, यहाँ पे कितना स्टूडेंट कहेगा कि सर आप कॉट का टर्म पहले ला दिए लेकिन यहाँ tan का टर्म पहले है। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, या आप तो tan पहले लिख लो या कॉट पहले लिख लो, इससे कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इन्हीं चीजों को प्रूव करने के लिए कह रहा था 7 है तो 7 है, कॉट है तो कॉट है, tan है तो tan है। नहीं, तो इन्हीं चीजों को प्रूव करने के लिए कह रहे थे। नहीं तो हम उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप यह वीडियो को बेहतर ढंगों से समझ पा रहे होंगे। नहीं तो 2026 में एग्जाम देने वाले आपको जितने भी भाई बहन नहीं दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हें भेजने का प्रयास कीजिए ताकि आपके सारे दोस्त को जो है ना हेल्पफुल हो सके। ठीक है, धन्यवाद।